हेलो दोस्तों, पीयूसी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। अभी आपको आपको बताएंगे मानव का हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। मानव का हृदय किस प्रकार से कार्य करता है और इसका वर्किंग फंक्शन क्या होता है। इसका वर्किंग फंक्शन क्या होता है जो मनुष्य के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं होती है। देखिए दोस्तों, इसमें से मानव का जो हृदय होता है 4 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा रहता है भाई? 4 भागों में। देखिए इस तरह से आपको 4 भाग दिखाई देंगे। यहाँ देखिए आपको दायां अलिंद दिखाई दिया है, यहाँ बायां अलिंद है, वाम अलिंद। यहाँ पूछा गया है दायां नीले और यहाँ बायां नीले दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाता है जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 भागों में यानी 4 चैम्बर में बटा रहता है। तो पहला जो चैम्बर यहाँ ऊर्ध्वाधर महाशिरा से जुड़ा है यह अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त को कैरी करता है। शरीर के विभिन्न भागों से क्या कैरी करता है, क्या ढोने का काम करता है? अशुद्ध रक्त जो CO2 युक्त हो जाता है वह शरीर से विभिन्न भागों से कहाँ पहुंच जाता है? हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ तक? हृदय तक। उसके बाद दायां अलिंद से वह शुद्ध रक्त फिल्टर के माध्यम से, यहाँ देख लीजिएगा, इस पार्ट होता है जिसको हम त्रिवलन कपाट बोला जाता है, सेप्टम। इंग्लिश में क्या बोला भाई? सेप्टम बोला जाता है। जो यहाँ देख लीजिए त्रिवलम कपाट के माध्यम से दक्षिण या दायां अलिंद में पहुंचता है और यहाँ से फिर होते हुए कहाँ पहुंचता है भाई? फुसफुस धमनी में। कहाँ? फुसफुस धमनी। फिर फुसफुस धमनियाँ इसको कहाँ पहुंचाती है? वाम अलिंद। कहाँ पहुंचाती है? वाम अलिंद में पहुंचाती है। और यहाँ से देखा जाए तो ये फुसफुस धमनियाँ फेफड़ों तक जाती है और जाने के बाद में वह फेफड़ा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को प्यूरिफाई करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और मिलाने के बाद यह फुसफुस धमनी के माध्यम से या सिरा के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है भाई? दायां बायां अलिंद में। कहाँ? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद फिर उसको ट्रांसफर करती है द्विकर्पणी कपाट के माध्यम से, यहाँ फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद पहुंच जाता है वाम नीले में, जो महाधमनी कपाट होता है। जो क्या होता है भाई? जो महाधमनी कपाट होता है। यहाँ फिर प्रेशर होता है, पंप होता है और शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो इस तरह से देखा जाए जो महाधमनी होती है वो O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त को कहाँ पहुंचाती है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। जबकि जो सिरा होती है, महाशिरा होती है, वो CO2 युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती है और हृदय के माध्यम से यहाँ पंप होता है और पहुंचता है फेफड़ा तक। और फेफड़ा क्या करता है? उसको शुद्ध करता है, वहाँ O2 मिलाता है और CO2 को बाहर निकालता है। निकालने के बाद यहाँ फिर भेजता है, फिर यहाँ वाम अलिंद में आएगा और वाम अलिंद नीले में आएगा, नीले से पंप होगा, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से क्या होता है भाई? मानव हृदय अपना कार्य करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ देखिए किस तरह समझना, बहुत आसान तरीकों में समझना। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो जो मानव का हृदय होता है, अगर 4 चैम्बर बना दिया जाए, कितने चैम्बर बना दिया जाए? 4 चैम्बर बनाया जाए तो इस तरह से देखा जाए जो चैम्बर होता है इस तरह से पहले तो 2 भागों में बटा रहता है। पहले कितने भागों में बटता है? 2 भागों में बटता है। उस तरह से देखा जाए तो यहाँ बटने की प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। बटने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? यहाँ जिस वेल्व टाइप का आप कल देखेंगे, जो हम लोग पानी हैंड पंप होता है उसी प्रकार से यहाँ तो हैंड पंप के माध्यम से भी आप देखते हैं तो जैसे वेल्व लगा रहता है, एक वेल्व यहाँ लगा रहता है और एक वेल्व जैसे वाशर के माध्यम से इसमें लगा रहता है। तो यहाँ से जो उठने की काम होती है तो उस तरह से यहाँ ओपन होगा। हैंड पंप जो होगा इस तरह प्रेस किया जाने पर ये उठता है तो नीचे वाला उठेगा, ये बंद हो जाएगा। और फिर जब हैंडल को ऊपर उठाया जाएगा तो यह खुलेगा और यह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो पानी प्रेशर के माध्यम से इस वेल्व ओपन होकर ऊपर चला जाएगा। फिर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी जो ऊपर गया है वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें पहुंचा, यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें किस में पहुंचा? दायां अलिंद में, दायां अलिंद में पहुंचा। और दायां अलिंद में सेप्टम के माध्यम से पहुंच जाता है दायां नीले में। कहाँ पहुंच जाएगा? दायां नीले में। उसके बाद फिर यहाँ से पंप होता है, पंप होने के बाद यह कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों? हृदय तक। कहाँ पहुंचेगा? यहाँ से एक और कोशिकाएं जो फुसफुस धमनी जुड़ी रहती है पहुंच जाती है, उसके माध्यम से कहाँ? फेफड़ों में। फेफड़ा क्या करता है? उसको प्यूरिफाई करके शुद्ध करता है और देता है बायां नीले में। कहाँ पहुंचाता है? बायां अलिंद में पहुंचा देता है, बायां अलिंद में पहुंचाता है। फिर बायां अलिंद उसको पंप करके यहाँ फिल्टर करती है, फिल्टर करने के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है? बायां नीले में। बायां नीले क्या करता है? बायां नीले क्या करता है? इसको फिर पंप करता है और महाधमनी जो होती है इसके माध्यम से क्या करती है? पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहाँ इसमें देखिए इससे जो होता है शुद्ध रक्त, O2 युक्त रक्त शरीर में जाता है। O2 रक्त क्या होता है दोस्तों? O2 रक्त पहुंचता है, जो ऑक्सीजन युक्त होता है शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचता है। और यहाँ से जो यहाँ रक्त आता है वह क्या होता है दोस्तों? CO2 युक्त रक्त पहुंचता है। इस तरह से मानव का जो हृदय होता है इस तरह से वर्क किया जाता है। इसी कार्य को देखते हुए बहुत लोगों ने क्या बनाया है?
पंप, हैंड पंप बनाया है, बहुत सारा गाड़ी जो होती है हम लोग देखते हैं जो गाड़ियाँ चलती है उसमें भी फिल्टर, उसमें जो मोबिल का फिल्टर कहा जाता है, तो फिल्टर रहता है, वो हार्ट बीट क्या करता है, कार्य करता है, शुद्ध रक्त ब्लड को जिस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, CO2 और O2 के अनुसार अलग अलग छांटा जाता है, बांटा जाता है, उसी प्रकार से मशीन भी वर्क करती हैं और वहाँ मोबिल को फिल्टर किया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है भाई, मोबिल। और उसी प्रकार से यहाँ हम लोग को जो RBC होती है, इसका प्यूरिफिकेशन मानव हृदय में होता है। इसका प्यूरिफिकेशन क्या होता है भाई, मानव हृदय में होता है। तो आप एक डायग्राम के माध्यम से समझे हैं कि किस तरह ये भरा, दायां अलिंद भरा, उसके बाद दायां नीले भरा, दायां नीले से फिर फेफड़ा में पहुंचा, फिर फेफड़ा से कहाँ पहुंचा, बायां अलिंद, और बायां अलिंद में फिर प्रेशर हुआ तो पहुंचा बायां नीले, और बायां नीले से डायरेक्ट महाधमनी, किसके द्वारा भाई, महाधमनी, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और महाशिरा, महाशिरा के द्वारा ये विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ पहुंचता है, हृदय तक पहुंचता है। तो यह आपके चैम्बर के अनुसार, मतलब वेसम, चैम्बर को क्या क्या बोला जाता है, वेसम के अनुसार 4 भागों में बटा रहता है। तो यहाँ से निम्नलिखित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव के अंदर कितने वेसम होते हैं, मानव के अंदर कितने वेसम होते हैं। उस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होगा दोस्तों, यहां से 4 बताया जाता है। क्या होता है भाई, 4। नंबरिंग में पूछे तो 4 और अक्षर में पूछे तो 4 लिख सकते हैं। तो शुद्ध रक्त कैरी कौन करता है, शुद्ध रक्त कैरी कौन करता है। इस तरह से देखा जाए शुद्ध रक्त कैरी कौन करता है भाई, शुद्ध रक्त महाधमनी। कौन, महाधमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त फेफड़ा से, हृदय से होते हुए फेफड़ा से और वहां तक शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और अशुद्ध पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अशुद्ध पूछा जाए, उस कंडीशन में अशुद्ध रक्त कौन कैरी करता है। तो उस तरह से देखा जाए इसमें क्या होगा दोस्तों, महाशिरा होगा। क्या होगा, महाशिरा जो होता है अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से कैरी करके, पकड़ करके कहाँ पहुंचाता है, दायां नीले मतलब हृदय तक पहुंचाता है। और हृदय से शुद्ध रक्त फिर कहाँ पहुंचता है भाई, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और एक लाइक आपका, एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है कि इस तरह वीडियो बनाएं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।